गोदी मीडिया को जिन खबरों में राजनीति दिखाई देती है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को उन्हीं खबरों में खबर दिखाई देती है। बस इतना सा ही सामान्य फर्क है भारत की मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया वो तमाम खबरों को कवर कर रहा है, ज्यों का त्यों दिखा रहा है जो कुछ दिल्ली में घट रहा है। दिल्ली में इस वक्त इतनी खबरें हैं कि गोदी मीडिया का पूरा स्टाफ भी छोटा पड़ जाएगा, लेकिन खबरें खत्म नहीं होंगी। लेकिन तब भी गोदी मीडिया घटिया पत्रकारिता के रास्ते पर जा निकला है। बहुत पहले जा निकला था, आज तो केवल उसका एक और उदाहरण दिखाई दे रहा है। लेकिन सही पत्रकारिता क्या होती है, उसके कुछ उदाहरण आपको आज दिखाने में सामने आया हूं। गोदी मीडिया को छोड़ दीजिए, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया क्या दिखा रहा है। राहुल गांधी उस घटना के बाद, जिस घटना में दिल्ली पुलिस ने तमाम छात्रों को पीटा, तमाम युवाओं को पीटा, जाकर के प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ गए, प्रदर्शन करने लगे। अव्वल तो दिल्ली पुलिस की हालत यहीं पर खराब हो गई कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के सामने जाकर बैठे ही कैसे गए। प्रधानमंत्री बैठे तो बैठे, तमाम अपने नेताओं के साथ चले गए। प्रियंका गांधी वहां थी, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, हाथ बांध करके बैठे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी अगर हो तो बाहर आ जाएं तो और बता दें कि किसके आदेश पर दिल्ली में छात्रों के ऊपर और युवाओं के ऊपर लाठी चलाई गई। ये वो युवा हैं जो कि नीट के पेपर लीक पर सवाल उठा रहे थे। राहुल गांधी उन्हीं के समर्थन में जाकर के प्रधानमंत्री के आवास के सामने बैठ गए। लेकिन दिल्ली पुलिस को यह बर्दाश्त न हुआ। कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस के तमाम कर्मचारी, तमाम ऑफिसर्स आते हैं, बेतरतीबाना तरीके से तमाम कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उठा लिया जाता है। मानो ये कोई नेता ना हो, कोई सांसद ना हो, लोकसभा में विपक्ष का नेता ना हो, ये कोई गुंडा मवाली हो कि जबरदस्ती इसे उठा लीजिए, कपड़े फटे तो फट जाए, जूता उतरे तो उतर जाए, नाक से खून निकले तो निकल जाए। वही तरीका इस्तेमाल किया गया जो तरीका छात्रों के साथ किया गया था। गनीमत है यहां पर लाठी नहीं चलाई गई, आंसू गैस के गोले नहीं दागे गए। अगर दाग दिए जाते तो शायद राहुल गांधी जल्दी उठा लिए जाते। राहुल गांधी को उठाने के लिए एक नहीं, 5-5 पुलिसकर्मी लगाए गए थे। और यह दृश्य गोदी मीडिया ने तो ऐसे दिखाया कि राहुल गांधी कोई बड़ा अपराध कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो। लेकिन राहुल गांधी राजनेता हैं, यह बात समझने में गोदी मीडिया को शायद एक जन्म और लग जाएगा। राजनेता राजनीति नहीं करेगा तो क्या आलू छीलेगा, ब्रेड पकौड़े बनाएगा या पकौड़े के साथ चाय बनाएगा? इस बात पर थोड़ा सी जानकारी अगर गोदी मीडिया को मिल जाए कि राजनेता राजनीति ही करता है, कुछ और नहीं करता। प्रधानमंत्री जब तपस्या के मोड में जाकर के गुफा में बैठ जाते हैं तब भी वो राजनीति ही कर रहे होते हैं। किसी भी चुनाव से पहले जब किसी भी मंदिर में जाकर के फोटो खिंचवाते हैं तब भी राजनीति ही कर रहे होते हैं। जब कुंभ में जाकर के स्नान करते हैं तब भी राजनीति ही कर रहे होते हैं। और इससे किसी को कोई गुरेज नहीं है। राजनेता है, राजनीति ही करेंगे। लेकिन खबर की जगह प्रोपेगेंडा फैलाना गोदी मीडिया के खून में बस चुका है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बता रहा है कि किस कदर की पत्रकारिता देश में नहीं हो रही जो कि होनी चाहिए। द जापान टाइम्स ने एक खबर छापी है जिसमें वो लिख रहे हैं, इंडियन पुलिस डिटेन्ड ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ड्यूरिंग यूथ लेड प्रोटेस्ट इन न्यू दिल्ली डिमांडिंग एजुकेशन रिफॉर्म आफ्टर ही कॉल्ड फॉर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेजिडेंस के सामने जाकर के बैठ जाना ऐसा हो गया कि राहुल गांधी ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। कहीं जाकर बम फोड़ आए हो, किसी का सर फोड़ दिया हो या फिर किसी की टांगे तोड़ दी हो। यह सब तोड़ा गया, बम फोड़ा गया, आंसू गैस के बम फोड़े गए, वो किया दिल्ली की पुलिस ने। लेकिन गोदी मीडिया को यह सब नहीं दिखाई दिया। इसके अलावा द वायर ने भी यह खबर छापी है जिस पर रिएक्ट करते हुए नॉर्वे की पत्रकार हेले लैंग ने भी एक पोस्ट लिखा है। यह वही हेले लैंग है जो कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की हिम्मत कर देती है। ट्रीटिंग एन ऑपोजिशन लीडर लाइक दिस एड्स अ होल न्यू लेयर टू दिस प्रोटेस्ट। एक ऑपोजिशन के लीडर के साथ ऐसा व्यवहार करना इस प्रदर्शन में एक और
चैप्टर एक और तबसरा जोड़ देता है, एक और परत ऐड कर देता है। रशियन मीडिया TRT वर्ल्ड ने भी यही खबर छापी है। Indian police detained opposition leader Rahul Gandhi as he protests outside the residence of PM Modi, calling for the resignation and blaming him for destroying the future of India's youth। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही 93,000 स्कूल बंद कर दिए गए। क्या यह देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद करना नहीं है? अगर राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं तो फिर राहुल गांधी कहां तक गलत है? रॉयटर्स से लेकर अल जजीरा से लेकर के BBC, हर तरफ यही खबर छप रही है। लेकिन हमारी निर्लज्ज, नाकारा, बेशर्म, बेहया गोदी मीडिया अभी तक एक पंक्ति नहीं छाप पाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैबिनेट और खुद प्रधानमंत्री प्रोटेस्टिंग युवाओं से मिलने क्यों नहीं जाते। अगर वे चले जाएं तो शायद ये प्रोटेस्ट कुछ ही घंटों में शांत हो सकता है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें तो ये प्रोटेस्ट कुछ ही घंटों में शांत हो सकता है और मोदी के लिए तो ये और भी आसान हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा में बड़े नेता है। एक और बड़े नेता का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया जाए, इससे बेहतर खबर नरेंद्र मोदी के लिए और क्या हो सकती है कि वे इस्तीफा दिलवा दें, एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर अपना एक नया अपग्रेडेड वर्जन का पपेट बिठा दें जिन्हें वे और बेहतर तरीके से चला सकें। पेपर लीक की प्रक्रिया चलती रहे और देश में युवा लाठी खाते रहें। गोदी मीडिया तो बोलेगा नहीं, हम जैसे छोटे संस्थान, सामान्य संस्थान आवाज उठाते रहेंगे। अंतरराष्ट्रीय मीडिया खबर छापता रहेगा और गोदी मीडिया की नाक में दम किया जाता रहेगा। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।